औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसा करीब है या हो सकता है, रब्बुकुम रब्बुकुम तुम्हारा रब, करीब है तुम्हारा रब, अन यरहमकुम यरमा रहम फरमाएगा कुम तुम पर, करीब है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमाएगा। वाइन उत्तुम उदना, और अगर तुम फिस्को फजूर की तरफ दोबारा लौटे, वजअलना, और हम बना देंगे जहन्नमा जहन्नम लिल काफरीन काफरीन के लिए हसीरा कैद खाना, और हमने बना दिया है जहन्नम को काफरों के लिए कैद खाना। इन्ना बेशक खासा ये कुरान बेशक ये कुरान पाक यहदी हदायत देता है, लिल्लाती उन लोगों को हदायत देता है या राह दिखाता है उन लोगों को जो ही या वो अक़वाम जो सीधी राह पर है। व युबश्शिरु, और मज़दा सुनाता है, खुशखबरी देता है मोमिनीन को, अल्लाह ज़िना वो लोग जो यामलूना जो अमल करते हैं, अस्सालिहात नेक जो नेक अमल करते हैं, अन्ना बेशक लहुम उनके लिए अजरन कबीरा उनके लिए बड़ा अजर है। व अन्ना, और बेशक अल्लाह ज़िना वो लोग जो ला नहीं युमिनूना जो ईमान नहीं लाते, बिल आखिरती आखिरत पर, बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, आतदना आतद त्याग कर रखी है ना हमने, लाहुम उनके लिए अजाबन अलीमा दर्दनाक अजाब, ऐसे लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर, हमने तैयार कर दिया है उनके लिए दर्दनाक अजाब। व यद उल इंसाना व यद दुआ करता है इंसान बिशर्री बुराई के लिए, दुआ आहू जैसे वो दुआ मांगता है बिल खैर भलाई के लिए। वक़ाना, और हकीकत ये है कि इंसान है आजूला जल्दबाज है, हकीकत ये है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। हादी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले बनी इसराइल को उनकी फसाद अंगेजियों की वजह से जिन दो हौलनाक तबाहियों से दो चार किया गया था, उन्होंने बनी इसराइल को बिल्कुल बेजान कर दिया था। उनकी जमईयत मुंतशिर हो चुकी थी, उनका ज़ोर टूट चुका था, वो मायूसी के गुप अंधेरों में खानमा बर्बाद अफराद की तरह अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइस्त से उनके मतला हयात पर उम्मीद की एक रोशन किरण ज़ाहिर हुई, और ज़बान कुदरत ने उन्हें सलाए आम दी कि ए उजड़े हुए इसराइली कबीलों, ए नज़र रहमत से गिरे हुए लोगों, जागो, वो देखो रहमत इलाही का नक़ीब तशरीफ़ ला रहा है। उसके भेजने वाले ने उसे दुनिया भर की बर्बाद शुदा कौमों को आबाद करने के लिए, ज़ख्मी दिलों पर मरहम लगाने के लिए भेजा है। वो रहमत आमा की खिलत ज़ेबा पहन कर आ रहा है, उठो आगे बढ़ो और उसका दामने करम थाम लो, तुम्हें रहमत इलाही का मुस्तहिक करार दे दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरे महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वही सलूक किया जो तुमने साबिक़ा अंबिया के साथ रवा रखा था, तो जान लो कि अल्लाह ताला की शमशीर गज़ब कुंत नहीं हो गई, फिर तुम्हारी सरकोबी कर दी जाएगी और तुम्हें अपने करतूतों की सज़ा पहले की तरह भुगतना होगी। बनी इसराइल के इबरत आमूज़ अहवाल बयान करने के बाद अब गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि किताब हदायत जो हमने तुमको अरसाई फरमाई है, ये इंसानी ज़िंदगी के हर शोबा में उन्हें असूल व क़वानीन की तालीम देती है, जो हर लिहाज से दीगर क़वाद व ज़वाबित से बेहतर, ज़्यादा मुफीद और नफ़ा बख्श हैं। इसलिए बेझिझक अपनी इनफरादी, इज्तिमाई, सियासी और मुआशी, तमद्दनी और इखलाकी रहनुमाई के लिए इससे रोशनी हासिल करो। किसी की वसवसा अंदाजी से तुम्हारा यकीन मुज़महल ना हो। इंसान अपने हकीकी नफ़ा और नुकसान का सही अंदाज़ा नहीं कर सकता, वो वक्ती ख्वाहिश की तकमील के लिए बेचैन हो जाता है। वो अपनी कम निगाही से ये समझता है कि अगर यूँ हो जाए तो मैं ज़िंदगी की सारी सादतें अपने दामन में समेट लूँगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ज़लील व ख्वार हो जाऊँगा। इसी इजलत पसंदी के बाइस उससे ऐसी नाशाइस्ता हरकतें सरजद होती हैं जो उसकी सीरत का हुलिया बिगाड़ कर रख देती हैं। इस आयत में इंसान को उसकी इस कमज़ोरी पर आगाह करके तंबीह की जा रही है कि वह अपनी ज़िंदगी को वक्ती ख्वाहिशात की तकमील की शिकारगाह ना बना ले।
ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے حصول کو تم اپنے لیے باعث فخر و عزت سمجھ رہے ہو وہی تمہاری تباہی اور نامرادی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ اس لیے اپنی عقل و ذکا پر کم بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کی روشنی میں جادہ حیات پر گامزن رہو تاکہ حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔